हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचआरपी एकेडमी। आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं सम स्पेशल पैरेललोग्राम चैप्टर नंबर 3 में, क्लास 8 का ही। उसमें कुछ विशिष्ट समांतर चतुर्भुज के बारे में आपको समझना है। जैसे कि कुछ उसमें फर्स्ट मैंने लिखा है रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज। अब इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन छिपी हुई है। जैसे कि रोम्बस मीन्स हम यदि इस तरह का एक पैरेललोग्राम बनाएं और उसे आप यदि ध्यान से ऑब्जर्व करो तो उसकी ये जो साइड्स है, ऑल साइड्स आर इक्वल। सबसे पहले उसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि उसकी सारी जो साइड्स होंगी वो कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ये इसकी इंपॉर्टेंट हो गई। देन उसके बाद इसी को हम इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे कि आपको ये लगे कि ये एक काइट है, बट इट इज नॉट अ काइट। इसे हम काइट भी कह सकते हैं, पर काइट में और इसमें ये फर्क है कि इसकी जो चारों साइड्स होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो इस तरह से यहाँ पर मैं यदि इनके डायगोनल्स को यदि एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो राइट एंगल बन रहा है, यानी कि 90 का एंगल वो है, समकोण जिसे हम कहते हैं। तो इसकी डायगोनल की भी एक खास प्रॉपर्टी आ जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, फर्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी ऑल साइड्स आर इक्वल। देन इसमें भी ये इट इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम की जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज है वो सारी अप्लाई होती है। जैसे कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वो सब भी अप्लाई होगी। बस इसमें एक एक न्यू जुड़ जाती है जो है ऑल साइड आर इक्वल। आप इसे ध्यान में रखेंगे। देन हम डायगोनल की बात करेंगे तो इसके जो डायगोनल हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं इस तरह से। तो अभी मैंने आपको बताया कि आप देखेंगे तो ये एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करते हैं तो वो 90 पे इंटरसेक्ट करते हैं। यानी इसकी एक और प्रॉपर्टी आप लिखेंगे, डायगोनल्स देन सेकंड प्रॉपर्टी है diagonals of rhombus are perpendicularly bisect. each other। मतलब इसमें आपको क्या समझ में आना चाहिए कि ये एक डायगोनल और ये दूसरा डायगोनल जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ पर परपेंडिकुलर में वो बाइसेक्ट करते हैं। यानी परपेंडिकुलर मीन्स 90 आ गया, और बाइसेक्ट यानी कि टू पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में, यानी इसकी जितनी लेंथ है उतनी इसकी भी है, यहाँ इसकी जितनी लेंथ है उतनी ही इसकी भी है। तो इस तरह से ये टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो रोम्बस के लिए है, ये आपको इसमें समझना होगा। देन इसी में जो सेकेंड आपका टाइप है वो है अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की हम जब बात करेंगे तो तुरंत आपको इस तरह की डायग्राम सामने आ जानी चाहिए, जो अपने आप में एक पैरेललोग्राम है। इट इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, बस इसमें एक चीज है, विथ ऑल इक्वल एंगल। मतलब यहाँ पर ये जो चारों कोण हैं ये चारों की चारों कैसे है, इक्वल है। और जब इक्वल है तो आपको पता होना चाहिए कि जो सपोज एक की वैल्यू यदि x है, हम ऐसा मानकर चले, तो आपके पास 4 एंगल है और सभी का जो एडिशन होता है वो होता है 360। दैट्स वाई x इज इक्वल टू आपका आ जाता है, डिवाइड बाय 4 करने पर 90 डिग्री आ जाता है। तो इस पर से आप ये कह सकते हो कि ये चारों के चारों इक्वल होने के साथ साथ राइट एंगल है। ये एक प्रॉपर्टी आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो सबसे पहले हम यदि प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वो ये है कि इट इज अ पैरेललोग्राम with all equal angle।
ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, चारों के चारों क्या है, इक्वल एंगल है, यानी समान कोण है। और फिर हम दूसरी बात करेंगे तो ईच एंगल इज राइट एंगल। और इक्वल होने के साथ साथ प्रत्येक कोण का जो माप है वो कितना है, 90 है, उसी को हम राइट एंगल कहते हैं। देन इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे तो वो है इसके डायगोनल। जैसे कि मैं यहाँ से यहाँ पर एक डायगोनल बना रही हूँ और सेम यहाँ से यहाँ पर भी एक डायगोनल मैंने बनाया, और आप यदि स्केल की मदद से मेजर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक डायगोनल की जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ सेकेंड डायगोनल की भी है। यानी हम कहेंगे तो यहाँ पर डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल लेंथ। यानी कि इन शॉर्ट कहो तो विकर्ण समान होते हैं। इस तरह से आप रेक्टेंगल को समझ सकते हो। इट इज अ पैरेललोग्राम। फर्स्ट कंडीशन हमने बताई उसकी प्रॉपर्टी कि चारों जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और प्रत्येक का जो मेजरमेंट होता है वो होता है 90, और उसकी डायगोनल की यदि हम बात करें तो डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। मीन्स एक की लेंथ यदि सपोज 4 है तो दूसरे की भी 4 होगी। ये चीज आपको समझ में। इसी में थर्ड जो आपका है वो है अ स्क्वायर। स्क्वायर को यदि आपको समझना है तो इस तरह से हम उसकी डायग्राम बनाते हैं और उसके अंदर आप देखोगे तो इसकी जो चारों साइड होती है वो कैसी होती है, इक्वल होती है। इसे हम यदि डेफिनेशन के रूप में समझना चाहे तो इट इज अ रेक्टेंगल ऑल्सो, इट इज अ रोम्बस, इट इज अ पैरेललोग्राम। यानी कि हम स्क्वायर की यदि बात करें तो पैरेललोग्राम उसे कह सकते हैं, उसे रेक्टेंगल कह सकते हैं, उसे आप रोम्बस कह सकते हैं। तो उसके हिसाब से यदि उसकी प्रॉपर्टी की हम बात करें तो सारे जितने भी आपके क्वाड्रिलेटरल है सभी की जितने भी प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर अप्लाई होती है। उसका जस्ट मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं इसे यदि सपोज रेक्टेंगल कहती हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका भी जो एंगल है सारे के सारे इक्वल है। इसे मैं पैरेललोग्राम कहती हूँ तो भी सही है क्योंकि इसकी अपोजिट साइड इक्वल है। मैं इसे रोम्बस कहती हूँ तो इसकी चारों साइड इक्वल है। तो इस तरह से हम जब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं तो लिखेंगे स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल with इक्वल साइड। मतलब वन टाइप ऑफ इट इज अ रेक्टेंगल। बस फर्क इतना है कि रेक्टेंगल जो होता है उसमें सारी की सारी साइड इक्वल नहीं होती है, बट इसमें क्या होता है सारी साइड इक्वल होती है। तो ये चीज आपको समझनी होगी। और जब हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो आप लिख सकते हो, जैसे नंबर 1 पे आप लिख सकते हो ऑल साइड आर इक्वल। देन सेकंड लिखोगे ऑल एंगल्स आर इक्वल। देन थर्ड, जब हम इसको रेक्टेंगल कह रहे हैं तो उसके डायगोनल के बारे में आप क्या सोच रहे हो, बिल्कुल सही सोच रहे हो, ये भी कैसे होंगे, इक्वल। देन आप रिमाइंड कीजिए, जब मैं इसे रोम्बस भी कह सकती हूँ तो रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को किस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं, बिल्कुल सही आप सोच रहे हो। तो फोर्थ जो इसकी प्रॉपर्टी हो गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वो है डायगोनल आर परपेंडिकुलर bisect each other।
ये वर्ड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो प्रॉपर्टी आती है ये हमारी दो टाइप के जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें आती है, एक तो रोम्बस में भी आती है और स्क्वायर में भी आती है। यानी कि आपको ये चीज याद रखनी है कि जिस क्वाड्रिलेटरल की ऑल साइड इक्वल होती है उसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। यानी जब वो एक दूसरे को काटते हैं तो यहाँ पर 90 का एंगल बनता है और साथ ही साथ उसमें ये साइड इक्वल होती है और यहाँ पर ये भी इक्वल होता है। उसी का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, यानी उसे हम कह सकते हैं लंब समद्विभाजक। मतलब लंब समद्विभाजित करते हैं। इस तरह से आपको ये जो कुछ पैरेललोग्राम थे उसके बारे में पता चल गया। तो इसी से रिलेटेड कुछ आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि ट्रू और फॉल्स। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम न्यू टॉपिक के साथ। आप तब तक मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए, एक एक प्रॉपर्टी को अच्छे से समझिए, अपने नोटबुक में नोट कीजिए। थैंक यू।